इस्लामी तारीख में 13 रजब अलम रजब का दिन एक इंतहाई मुबारक और तारीखी अहमियत का हामिल दिन है। ये वो अजीम दिन है जब खाना कबा की मुक़द्दस दीवारों के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक मुनफरिद और मजज़ाती वाक़या है जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं और नहीं मिलती। ना उनसे पहले किसी को ये शर्फ हासिल हुआ और ना ही उनके बाद। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई दामाद और खुलाफ़ाए राशिदीन में से चौथे खलीफा हैं। अब की शख्सियत इल्म, शुजाअत, अदल और तक़ू का बेहतरीन नमूना है। अब की विलादत के वाक़ये में अल्लाह ताला की कुदरत और अब की अज़मत के इशारे मौजूद हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत के वक्त अरब का मुआशरा जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था। शिर्क व बुत परस्ती आम थी और खाना कबा के इर्द गिर्द 360 बुत रखे गए थे। मुआशरे में तबकाती तफरीक, जुल्म व इस्तेहसाल और बेटियों को जिंदा दरगोर करने की मज़मूम रस्म आम थी। लेकिन इस तारीकी में कुछ रोशन दिल लोग भी थे जो हकीकी खुदा की तलाश में थे। उनमें हज़रत अबू तालिब और उनकी अहलिया हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे, जो तौहीद के कायल थे और बुतों की परस्तिश से दूर रहते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद गरामी हज़रत अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब थे, जो कुरैश के सरदार और मक्का के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद में से थे। अब की वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा बन्नु हाशिम की खातून थीं और उनका शुमार भी मक्का की नेक और पारसा ख़वातीन में होता था। हज़रत अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में पाला और परवरिश की। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और हिफाजत की। 13 रजब अलम रजब 30 आम अल्फ़ेल को, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 30 साल थी, एक अजीम मोजज़ा रूनुमा हुआ। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा हमल की हालत में खाना कबा की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गईं। जब वो खाना कबा के करीब पहुंची तो अचानक दर्द ज़े शुरू हो गया। तारीख़ी रवायात के मुताबिक उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, मैं तुझ पर, तेरे नबियों पर और तेरी नाजिल करदा किताबों पर ईमान रखती हूँ। मैं अपने जद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कलिमात की तस्दीक करती हूँ जिन्होंने इस घर को तामीर किया। बस मैं तुझसे सवाल करती हूँ इस बच्चे के हक़ में जो मेरे पेट में है, मेरी विलादत को आसान फरमा दे। इस दुआ के बाद एक मोजिज़ा हुआ। खाना कबा की दीवार अल्लाह ताला के हुक्म से शिक हो गई और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अंदर दाखिल हो गईं। दीवार फिर बंद हो गई। ये मंजर देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा 3 दिन तक खाना कबा के अंदर रहे। इस दौरान कुरैश के लोगों ने कबा का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा ना खिल सका। ये अल्लाह ताला की कुदरत का खुला इजहार था। तीसरे दिन दीवार दोबारा शिक हुई और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नौमौलूद बच्चे को गोद में लिए बाहर तशरीफ़ लाईं। उनके चेहरे पर नूर था और वो फरमा रही थीं, अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी औरतों पर फजीलत अता फरमाई है। ये वाक़या कई मोतबर तारीख़ी मसादिर में मज़कूर है। हाकिम नेशापुरी ने अपनी किताब अल-मुस्तदरक अली अल-सहीन में इस वाक़ये को ज़िक्र किया है। इब्न सबाग़ मालिकी ने अल-फ़स्ल अल-मुहिम्मा में तफ़सील से इस वाक़ये को बयान किया है। हल्बी ने अल-सर अल-हलबिया में इस मुजज़े का ज़िक्र किया है। मुहद्दिस दहलवी ने भी अपनी तसानीफ़ में इस वाक़ये को नक़ल किया है। ये वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत और उनके मकाम व मर्तबे की दलील है। खाना कबा अल्लाह का घर है और इसमें पैदाइश का शर्फ सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। और जब हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चे को लेकर घर आएँ तो हज़रत अबू तालिब ने बच्चे को देखा और बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या नाम रखूँ? इसी वक्त आसमान से निदा आई, ए अबू तालिब, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेटा अता किया है, इसका नाम अली रखो क्योंकि वो बुलंद व बाला है और अल्लाह ताला खुद अली है और इसने ये नाम अपने नाम से मुश्तक किया है। कुछ रवायात में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तशरीफ़ लाकर नौमौलूद बच्चे को देखा और फरमाया, ये मेरा भाई है, और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनका नाम अली तजवीज़ फरमाया। अली का मानी बुलंद व बाला और अजीम है। ये नाम उनकी शख्सियत की अज़मत और बुलंदी का अक्कास है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के कुछ साल बाद मक्का में कहत पड़ा। हज़रत अबू तालिब का ख़ानदान बड़ा था और उन्हें माली मुश्किलात का सामना था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा की मदद करने का इरादा फरमाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मशवरा किया और कहा, अब के भाई अबू तालिब का ख़ानदान बड़ा है और कहत ने लोगों को सख्त मुतासिर किया है, आए हम उनके बच्चों में से कुछ को अपने साथ ले लें और उनकी कफ़ालत करें। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुवाफ़िक़त की और दोनों हज़रत अबू तालिब के पास गए।
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत जफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने साथ लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी कफ़ालत में ले लिया। इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र तकरीबन 6 साल थी। इसके बाद वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर साया पले बढ़े। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अखलाक, इल्म और दीन की तालीम दी। ये तरबियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का सुनहरा दौर था। वो दिन रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, अब के अखलाक को देखते और अब की तालीमात को सीखते। इस तरबियत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को एक अजीम शख्सियत बनाया और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और अब को नबुव्वत से सरफराज किया गया, तो इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। कबूलियत इस्लाम का वाक़िया। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। ये मंज़र उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने पूछा, ये क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह का दीन है जो इसने अपने लिए पसंद किया है और अपने रसूलों को इसकी तरफ भेजा है। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, इसकी वहदानियत और मेरी रिसालत की गवाही देने की तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये तो नई बात है जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैं इस मामले में अपने वालिद से मशवरा किए बगैर फ़ैसला नहीं कर सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो कम अज़ कम इस बात को छुपा कर रखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु रात भर सोचते रहे। सुबह होते ही वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, जब अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो मुझसे कोई मशवरा नहीं लिया। अब मैं जब इसकी इबादत करूँ तो किसी से मशवरा क्यों करूँ? मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अब अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले नौजवान थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 10 साल थी। कुछ रवायात में 13 साल भी मज़कूर है। मुसलमानों की तरतीब में ख़वातीन में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ग़ुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शर्फ़ हासिल है कि उन्होंने कभी कुफ़्र और शिर्क का मुँह नहीं देखा। वो शुरू से ही इस्लाम की आगोश में परवान चढ़े और मुशरिकाना रसूमात से दूर रहे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देना शुरू की तो मक्का के मुशरिकीन ने सख्त मुखालफत की। मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें दी गईं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन तमाम मुश्किलात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जब कुरैश ने बन्नू हाशिम और बन्नू मतलब का 3 साला माशी और मुआशरती बायकात किया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी अपने ख़ानदान के साथ शेब इब्बी तालिब में महसूर रहे। ये इंतहाई मुश्किल दौर था जब खाने पीने की शदीद किल्लत थी, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने सब्र किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। जब मुशरिकीन मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना की तरफ हिजरत करना पड़ी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और मेरी चादर ओढ़ लेना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि कुफ़ार अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने आएंगे, लेकिन उन्होंने बग़ैर किसी खौफ के हुक्म की तामील की। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। रात को जब कुफ़ार ने हमला किया और बिस्तर से चादर हटाई तो उन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नज़र आए। वो हैरान रह गए और समझ गए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके हैं। इस वाक़ये पर कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, और लोगों में से वो भी है जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान बीच देता है। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों की अमानतें वापस कीं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थीं, और फिर 3 दिन बाद पैदल चलकर मदीना पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को असद अल्लाह का शेर का लक़ब दिया गया क्योंकि अपने जंगों में बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया। ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जंग में नुमाया किरदार अदा किया। जंग से पहले जब मुकाबला हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने वलीद बिन उतबा को कत्ल किया। इसी तरह अपने कई कुफ़ार को मौत के घाट उतारा। ग़ज़वा अहद
इस जंग में जब मुसलमानों को आर्जी तौर पर पसपाई हुई और कुफ्फार ने ये ऐलान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द हिसार बनाकर खड़े रहें और दिफा करते रहें। इस जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को 16 ज़ख्म आए, लेकिन वो मैदान से नहीं हटे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शुजाअत को सराहा। ग़ज़वा खंदक। इस जंग में कुफ्फार का बहादुर सरदार उमरो बिन अब्दविद खंदक पार करके आया और मुसलमानों को मुबारज़त का चैलेंज दिया। सहाबा में खौफ तारी हो गया क्योंकि उमरो बिन अब्दविद 1000 जंगजुओं के बराबर समझा जाता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और फरमाया, आज पूरा ईमान पूरे कुफ्र के मुकाबले में निकला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमरो बिन अब्दविद को कत्ल कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खंदक के दिन अली की एक ज़रब तमाम जिनों अनस की इबादत से बेहतर है। खैबर की जंग में यहूदियों ने सख्त मुज़ाहमत की। कला बहुत मजबूत था और यहूदी बहादुर जंगजू थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल मैं झंडा इस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को झंडा अता फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यहूदियों के सबसे बड़े बहादुर मरहूब को कत्ल किया और कला फतह किया। एक रवायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किले का भारी दरवाज़ा उखाड़ कर ढाल बना लिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बाब इल्म कहा जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। कुरान करीम से लगाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान मजीद से ख़ास लगाव था। अपने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया था और इसकी तफसीर व तावील में गहरा इल्म रखते थे। अब फरमाते थे, मुझसे कुरान की किसी भी आयत के बारे में पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये रात को नाजिल हुई या दिन को, मैदान में या पहाड़ पर। फ़िक़ा और कानून। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़िक़ा और कानून में भी महारत हासिल थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर मुश्किल मसाइल में अब से मशवरा लेते थे और फरमाते थे, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हिकमत व दानाई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़वाल हिकमत से भरे हुए हैं। अब की किताब नहज अल बलागा अरबी अदब और इस्लामी हिकमत का शाहकार है। इसमें अब के खुतबात, खुतूत और मुख्तसर अक़वाल शामिल हैं। अब के कुछ मशहूर अक़वाल। इल्म माल से बेहतर है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम करते हो। जाहिल की दोस्ती से आकिल की दुश्मनी बेहतर है। सब्र 2 किस्म का है, एक मुसीबत पर सब्र, दूसरा गुनाह से सब्र और दूसरा पहले से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुआ। कई सहाबा किराम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए रिश्ता भेजा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु शर्म की वजह से रिश्ता नहीं भेज रहे थे। बिलाखिर कुछ सहाबा ने उन्हें तरगीब दी और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, मेरे पास एक ज़िरा है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फ़रोख्त कर दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िरा 480 दिरहम में फ़रोख्त की और ये रकम हक महर के तौर पर दी। सादा शादी। ये निकाह इंतहाई सादगी से हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद निकाह पढ़ाया। वलीमे में सादा खाना पेश किया गया। जहेज़ में एक चादर, एक तकिया, एक चटाई और कुछ बर्तन थे। ये सादगी इस्लामी तालीमात का अमली नमूना थी। बाबरकत घराना। इस निकाह से 4 औलादें हुई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और करबला के शहीद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। खिलाफत राशिदा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। अपने 35 हिजरी में खिलाफत संभाली। अदल व इंसाफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत अदल व इंसाफ की मिसाल थी। अपने अमीर व गरीब सब के साथ बराबरी का सलूक किया। एक दफ़ा अब की ज़िरा गुम हो गई। बाद में एक यहूदी के पास मिली।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने काजी के पास मुकदमा दायर किया। चूंकि अब के पास गवाह नहीं थे, काजी ने फैसला यहूदी के हक में दिया। यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि खलीफा होने के बावजूद अपने कानून के सामने सर झुकाया। इसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ज़रा वाकई अब की है। सादगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई सादा ज़िंदगी गुजारते थे। अब खुद अपने कपड़े पैबंद लगाते थे। अब की खिलाफत में बैत अलमाल से सबको बराबर हिस्सा मिलता था। अब फरमाते थे, क्या तुम चाहते हो कि मैं अदल ना करूं और जन्नत में ना जाऊं? मुश्किल दौर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत बहुत मुश्किल था। अब को जंग जमल, जंग सफ़ियन और ख़वारिज की साजिशों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने हर हाल में हक और इंसाफ का साथ दिया। अपने कभी भी मुसलमानों के खून बहाने में जल्दी नहीं की और हमेशा सुलह की कोशिश की। शहादत। 40 हिजरी में 19 रमज़ान अल मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फ़जर की नमाज के लिए मस्जिद कूफा तशरीफ़ ले जा रहे थे। खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मिल्जम ने जहर में बुझी हुई तलवार से आपके सर पर वार किया। आखिरी लम्हात। ज़ख्मी हालत में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इमामत कराई। इसके बाद आपको घर लाया गया। अपने अपने बेटों हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को वसीयत की, तकू इख्तियार करो और दुनिया की तरफ मत झुको, अगरचे दुनिया तुम्हारी तरफ आए। किसी ऐसी चीज़ पर अफसोस ना करो जो तुमसे छन जाए। हक बात कहो और हक के लिए काम करो। अपने इब्न मिल्जम को अच्छा खाना देने की वसीयत की और फरमाया, अगर मैं बच गया तो मैं देखांगा कि क्या करना है, और अगर मैं शहीद हो गया तो एक जान के बदले एक जान। विसाल। 21 रमज़ान को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हो गई। अब की उम्र 63 साल थी। अब की शहादत पर पूरी इस्लामी दुनिया सोगवार हो गई। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और अब को नजफ़ अशरफ में दफन किया गया। खुसूसियात और फ़ज़ाइल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बेहद महब्बत थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद अहादीस में उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। तुम मुझसे इस तरह हो जैसे हारून मूसा से थे, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। जिसका मैं मौला हूँ इसका अली मौला है। ए अल्लाह, जो इससे महब्बत करे तो इससे महब्बत कर, और जो इससे दुश्मनी करे तो इससे दुश्मनी करन। अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अहल बैत के अहम रुकन थे। आयत तत्हीर उनके बारे में नाजिल हुई, ए अहल बैत, अल्लाह तो ये चाहता है कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें पाक व पाकीज़ा बना दे। इसी तरह आयत मुबाहला में भी अब का जिक्र है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसार नजरान से मुबाहला के लिए हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम को साथ लेकर गए। ज़ुहद व तक़ू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इंतहाई ज़ाहिद और मुत्तकी थे। अब दुनिया की रौनक से बेनियाज थे और आखिरत के तालिब थे। अब फरमाते थे, ए दुनिया, किसी और को धोखा दे, मुझे नहीं। किया तो मुझे अपनी तरफ बिला रही है। मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने तुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं जिनके बाद रुजू मुमकिन नहीं। इबादत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बड़े आबिद थे। अब रात को लंबी नमाज़ें पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह की याद में मशगूल रहते। जंग में भी जब तीर अब के पाँव में घुस गया तो वो नमाज की हालत में निकाला गया, क्योंकि नमाज में अब को दर्द महसूस नहीं होता था। सखावत। अब बहुत सखी थे। अक्सर खुद भूखे रह जाते लेकिन दूसरों को खाना दे देते। सूरत अल-दहर अल-इंसान में अहल बैत की सखावत का जिक्र है जब उन्होंने 3 दिन के रोज़ों में इफ्तार का खाना मस्कीन, यतीम और कैदी को दे दिया, और खाना अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीन, यतीम और कैदी को खिलाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से हमें कई अहम अस्बाक मिलते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बचपन से ही इस्लाम कबूल किया और ज़िंदगी भर इस पर साबित कदम रहे। उन्होंने कभी शिर्क का मुँह नहीं देखा। ये हमें सिखाता है कि ईमान में पुख्तगी और इस्तिकामत इंतहाई अहम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्म हासिल करने में बहुत मेहनत की और इल्म के शहर का दरवाज़ा बने। ये हमें बताता है कि इल्म ही वो चीज़ है जो इंसान को बुलंदियों पर पहुंचाती है। मैदान जंग में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शुजाअत बेमिसाल थी, लेकिन ये शुजाअत हमेशा हक़ की खातिर थी, ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं। खलीफा होने के बावजूद अपने कानून के सामने सर झुकाया। ये हमें सिखाता है कि इंसाफ सब के लिए बराबर होना चाहिए। दुनिया की रौनक और इक़्तिदार के बावजूद अपने सादा ज़िंदगी गुजारी। ये हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और आज़माइशों में अपने सब्र किया और हक़ पर कायम रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत बासआदत 13 रजब अलम रजब को खाना कबा में हुई।
یہ ایک مجزاتی واقعہ ہے جو اب کی عظمت اور فضیلت کی دلیل ہے۔ اب کی زندگی علم، شجاعت، عدل، تقوی اور سادگی کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے اسلام کی خدمت میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور آخر میں شہادت کا درجہ پایا۔ آج ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے اسباق حاصل کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی محبت دل میں رکھنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دعا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور المحمد پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرما اور ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں علم، شجاعت، عدل اور تقوی کی دولت سے نواز دے۔ ہماری زندگیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بنا دے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ آمین۔